से सुनती हैं। तो शंकर जी कथा सुना रहे थे और पार्वती जी को रहस्य जानना था भगवान की कथा का। तो शंकर जी ने कहा कि देखो पार्वती जी, मैं आपको बताऊंगा तो सही भगवान की जो रहस्यमयी कथा है उसके बारे में, लेकिन एक बात है। क्या बात है? कि भगवान की जो रहस्यमयी अमृत कथा है, इसको सुनने के सब अधिकारी नहीं होते, सब भगवान की कथा को सुनने के लायक नहीं होते। बहुत ध्यान रखना पड़ता है कौन अधिकारी है कौन नहीं है, किसको क्या गूढ़ रहस्य बताया जाए। पार्वती जी ने कहा तो क्या आप मुझे अधिकारी नहीं समझते? कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम तो अधिकारिणी हो, लेकिन यहाँ पर और भी तो कई जीव हैं, इतने सारे हमारे पार्षद हैं, ये नंदी है, कार्तिकेय हैं, गणेश जी हैं, घर में और भी तो कितने लोग हैं। अब सबको तो मैं सुना नहीं सकता, तुम्हें ही सुनाऊंगा। अच्छा फिर क्या किया जाए? चलिए किसी एकांत स्थान में चलते हैं। अरे कहीं पर भी जाएंगे तो कोई ना कोई जीव तो होंगे ही वहाँ। तब शंकर जी ने क्या किया कि शंकर जी पार्वती जी को लेकर आए और अपने त्रिशूल को आदेश दे दिया कि देखो तुम जाओ, जितने भी जीव आसपास हैं सबको भगा दो, सबको बोलो कि यहाँ से जाए, कोई यहाँ रहना नहीं चाहिए। कहा ठीक है। त्रिशूल गया, परिक्रमा लगा के सब स्थान का निरीक्षण कर लिया, कोई नहीं था, एकदम एकांत। जितने हंस जीव पशु पक्षी थे सब उड़ गए, सब भाग गए, अब कोई नहीं बचा। नंदी को भी भिजा दिया और जब त्रिशूल आया तो शंकर जी ने कहा त्रिशूल से अब तुम भी जाओ। फिर 3 तालियां शंकर जी ने बजाई। पहली ताली में मानो सबको संकेत दिया हो कि सब चले जाओ, दूसरी ताली में त्रिशूल को भी भेज दिया और तीसरी ताली बजाई तो मधुर सुगंधित हवा चलने लगी, मंद मंद पवन बहने लगी, माहौल बनने लगा कि अब भोलेनाथ कथा सुनाने जा रहे हैं। और तब भोलेनाथ कथा सुनाने लगे तो पार्वती जी से कहा कि देखो पार्वती, मैं कथा तो सुना रहा हूँ, लेकिन मैं जब कथा सुनाता हूँ, भोलेनाथ जब कथा सुनाते हैं तो ऐसे लीन होकर सुनाते हैं कि आंखें बंद हो जाती हैं और बढ़िया कथा चलती रहती है। समय वमय का कोई भान नहीं होता कि 4 बजे करना है कि 5 बजे करना है, चलती रहती है वो कथा। तो भोलेनाथ कथा सुनाने लगे और पार्वती जी से कहा कि देखो गौरी, जब मैं कथा सुनाऊंगा तो मेरी तो आंख बंद होंगी, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सुन रही हो, कि तुम्हें नींद आ रही है, कि तुम समाधि में चली गई, कि तुम भाव में चली गई, कैसे पता चलेगा कि तुम्हें समझ आया कि नहीं आया? पार्वती जी ने कहा एक काम करते हैं, मैं बीच बीच में बोलती रहूंगी हाँ स्वामी हाँ स्वामी, तो आपको पता रहेगा कि हाँ हम जग रहे हैं। जैसे आप लोग सो जाते हैं, नहीं सोते नहीं सोते, तो ऐसे पार्वती जी भी सोई नहीं थी, लेकिन वो भगवान की कथा में लीन हो गई थी। तो पार्वती जी ने कहा मैं बीच बीच में बोलूंगी हाँ स्वामी और आप कथा सुनाते रहना। ठीक है। अब भोलेनाथ कथा सुनाने लगे। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई कि आसपास कोई जीव नहीं था, कोई पशु पक्षी जलचर नभचर कुछ नहीं था, लेकिन जिस पेड़ के नीचे भोलेनाथ कथा सुना रहे थे उस पेड़ में घोंसला था और उस घोंसले में तोते का एक अंडा था। अब जब त्रिशूल ने परिक्रमा लगाई तब तो वो अंडा था, तो सोचा ये तो जीव है नहीं, इसमें तो अभी प्राण है नहीं क्योंकि अभी प्रकट तो हुआ नहीं, त्रिशूल ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो कथा सुनाना प्रारंभ की तो यही राधा रानी के तोते उस अंडे में थे। भगवान से कथा सुनने के लिए ये सारी लीला हुई और वो अंडा फूट गया, उसमें से वो तोते का बच्चा शावक निकल गया। और तोते की आदत क्या होती है कि जो बार बार सुनता है उसी को बोलता है। अब वो सुन रहे थे कि पार्वती जी बोल रही हैं हाँ स्वामी, तो पार्वती जी की तो थोड़ी देर बाद लग गई समाधि भगवान की कथा सुनते सुनते। अब उस तोते ने क्या किया, तोते ने सोचा अरे पार्वती जी तो चुप हो गई, समाधि में चली गई, कहीं भोलेनाथ ये अमृतमयी सुंदर कथा सुनाना बंद ना कर दे, कहीं रुक ना जाए, कहीं कथा में विक्षेप ना हो जाए। तो उस तोते ने क्या कहा, क्या करने लगा, तो वो तोता कहने लगा हाँ स्वामी। अब भोलेनाथ भी इतने लीन थे कि उन्हें समझ नहीं आया कि तोता बोल रहा है कि पार्वती जी बोल रही है। वो कथा सुनाते गए और ये शुक ये तोता कथा सुनता गया। अब तोते ने भोलेनाथ से पूरी अमर कथा, पूरी भगवान की कथा सुनी। जो कथा सुनी भोलेनाथ बीच में रुके पूछने के लिए कि सब समझ तो आ रहा है, तो देखा कि पार्वती जी तो लीन है समाधि में। तो भोलेनाथ ने कहा ये तो लीन है, फिर हाँ स्वामी कौन कर रहा था, हुंकार कौन भर रहा था?
तब आसपास देखा, कोई दिखा नहीं। जो ऊपर देखा तो वो तोते का बच्चा बैठा हुआ था। अब शंकर जी को आ गया क्रोध। शंकर जी ने अपने त्रिशूल का आवाहन किया, बुला लिया त्रिशूल को और कहा कि अरे मुझसे बिना पूछे तुम मेरी कथा पूरी सुन गए और मुझे पता भी नहीं चला। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। केवल पार्वती को सुनने के लिए थी, तुम थोड़ी सुन सकते थे। त्रिशूल को लेके और पीछे दौड़ने लगे। अब वो तोता आगे आ गए, शंकर जी पीछे पीछे। सबसे पहले तो स्वर्ग में गया। स्वर्ग वालों ने कहा कि अरे हम तो देवता हैं, हम कैसे बचाएं? कहा अरे आप देवता हो, तोते को नहीं बचा सकते। कहा देखो जब देवों के देव महादेव पीछे पड़े हो तो देवताओं की क्या चलेगी बचा ले, हम तो नहीं बचा सकते। अरे फिर क्या किया जाए? फिर वो तोते ने अपना दिमाग चलाया और वो आ गए पृथ्वी पर। जब देवता भी रक्षा नहीं कर पाते तब ब्राह्मण देवता रक्षा कर सकते हैं, मंत्रों के माध्यम से, अपने भक्ति के माध्यम से। गुटखा खाने वाले ब्राह्मण नहीं, शुद्ध पवित्र ब्राह्मण। तो अब वो आ गए व्यासदेव की कुटिया में। और व्यासदेव की कुटिया में आकर व्यासदेव की जो पत्नी है, जाबाल ऋषि की पुत्री है, वो जाबाल ऋषि की जो पत्नी है, वो जाबाल ऋषि की पुत्री जो व्यासदेव की पत्नी है, वो सो रही थी अपनी कुटिया में। और सोते समय उनका जो मुंह है वो थोड़ा सा, कुछ लोग होते हैं ना सोते समय आ करके सोते हैं मुंह खोल के, ऐसे ही वो सो रही थी। अब शुक ने सोचा अच्छा मौका है, छोटे से तो थे तोते के बच्चे, घुस गए व्यासदेव की पत्नी के मुख में। हे ब्राह्मण, हे माता, आप ही मुझे शरण दे सकती हैं। और मुख के माध्यम से गर्भ में चले गए। अब गर्भ में चले गए, व्यासदेव देखकर मुस्कुरा रहे, भगवान की बड़ी लीला चल रही है। पीछे से भोलेनाथ आए, कहाँ है वो शुक का बच्चा, मुझे बताओ, अभी उसको मार दूंगा। व्यासदेव ने कहा अरे भोलेनाथ रुकिए जरा, बैठिए, क्या बात है मुझे बताइए। कहा अरे वो शुक आया था, कहाँ चला गया, तुमने उसको शरण दी? कहा अरे मैं कहाँ शरण देने वाला, मैं क्या शरण दूंगा। हाँ लेकिन मैंने देखा है कि वो हमारी श्रीमती जी के मुख में घुस के गर्भ में चला गया। शंकर जी ने कहा अब मैं उसको मारूंगा। कहा आप कैसे मारेंगे, क्या पत्नी को मार देंगे हमारी? अब वो तो गर्भ में चला गया, अब आप कैसे मारेंगे? तब भोलेनाथ ने कहा कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको मार कर रहूंगा। व्यासदेव ने कहा भोलेनाथ देखिए, अब तो वो हमारा पुत्र बनने वाला है और बात ऐसी है कि आप कहते हैं उसे मारेंगे। हाँ हाँ अवश्य मारूंगा, लेकिन जिसने आपके मुख से अमर कथा सुन ली हो, भला वो मर कैसे सकता है? अब तो वो मरने वाला नहीं है, अब आप कैसे मारेंगे? भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ दंड तो हम उसे अवश्य देंगे। ठीक है आपकी इच्छा है, आप दंड दीजिएगा, लेकिन बाहर तो निकलने दे, अब तो गर्भ में गया है, अब 9 महीने बाद ही निकल के आएगा। भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, हम आपकी ही कुटिया में बाहर समाधि लगाकर बैठ रहे हैं 1 वर्ष की, 1 वर्ष के बाद तो निकल के आएगा ही सही, और जैसे ही निकलेगा हम दंड देंगे उसको। कैसे कथा सुन ली उसने बिना पूछे? कहा ठीक है भगवान। अब जो शुक ने सुना कि भोलेनाथ 1 वर्ष की समाधि लगा के बैठ गए, शुक ने कहा भोलेनाथ समाधि लगा सकते हैं तो मैं भी लगा सकता हूँ। मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं 16 वर्ष की समाधि लगाकर यही गर्भ में बैठकर भजन करूंगा, मैं निकलूंगा ही नहीं, शंकर जी मारेंगे कैसे? अब शुक भी हट पर अड़ गए, समाधि लगाकर 16 वर्ष की बैठ गए। अब